Students, question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. ये डिवाइडेड क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते थे, और अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी नंबर दिया गया है उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा मेथड सेम है। चलिए फर्स्ट स्टेप हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से जाएगा, 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. Let us list down the factors. Factors of 81, 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. अब हम क्या करेंगे, 3 की पैर बनाएंगे। चलिए एक पैर तो बन रही है, लेकिन ये एक सिंगल नंबर रहा है, तो जो एक सिंगल नंबर बच जाता है उसे हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। चलो करते हैं। तो हमें मिल गया कौन से नंबर से डिवाइड करना है, 3 से। वी विल डिवाइड 81 by 3 to make it a perfect cube. So 81 divided by 3 is equal to 3 2s are 6, 3 7s are 21, 27 आ गया परफेक्ट क्यूब। अब हम इसका क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27 वेरी सिंपल, यहाँ पे एक ही पैर बन रहा था 3 का, तो 3 ही आंसर आएगा। 3 3s are 9, 3s are 27, है ना, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं सेकेंड वन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकेंड वन, 128। तो फर्स्ट स्टेप हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। टू 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 8 यहां से करते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। चलिए अब हम यहाँ पे फैक्टर्स लिस्ट आउट करेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 128 हमें क्या मिले हैं, 2 multiply by 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 2। सो अगर हम 3 की पैर बनाते हैं तो ये 2 की एक पैर बनी, ये 2 की दूसरी पैर बनी, लेकिन एक सिंगल 2 यहाँ पे रह गया है, तो हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, ये जो एक सिंगल 2 बच गया है हम इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे 128 को, तो ये नंबर क्या बनेगा हमारा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए करते हैं। वी विल डिवाइड 128 by 2 to make it a perfect square. We will divide this to make it a perfect cube. Okay, so 128 divided by 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8, क्या नंबर मिल रहा है, 64। सो हमारा परफेक्ट क्यूब क्या बना है, 64। अब इसका हम क्यूब रूट भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो क्या यहाँ पे एक 2 की पैर है और दूसरी 2 की पैर है, तो क्या मिला, 4। सो 4 4s are 16, 4s are 64 बन गया हमारा। ठीक है, आंसर इज रेडी हियर। सो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे थर्ड वन। चलिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं थर्ड वन। चलिए लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। 135 3 से जाएगा, 3 5 6 7 8 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So let us list down the factors. 135 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5। ठीक है, सो ये 3 तो 3 की पैर में है, पर ये 5 अकेला है, तो हम 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, चलिए वी विल डिवाइड 135 by 5
to make it a perfect cube. So 135 divided by 5 क्या मिल रहा है? 5 2s are 10, 5 7s are 35, 27. तो हमारा परफेक्ट क्यूब क्या है? 27. आप चाहो तो इसका क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हो. वेरी सिंपल, सिर्फ 3 की पैर बन रही तो आंसर 3 है. 3 3 9, 3 27. सो ये सिंपल है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करेंगे 192. उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 9s are 18, 2 6s are 12, again by 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ पे कर लेते हैं 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Let us list out the factors. 192 के factors है 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and 3. That means 2 multiplied by 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 3. So यहाँ पे हमको पैर में ये पैर बन रही है 2 3 की पैर में है, यहाँ पे भी 2 3 की पैर में है, बट ये 3 अकेला रह जा रहा है. तो हम 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. चलिए करते हैं. वी विल डिवाइड that is 192 divided by 3 is equal to 3 6 are 18 and 3 4s are 12. सो हमारा परफेक्ट क्यूब बन के तैयार हो गया है, वो है 64. तो अगर आप क्यूब रूट फाइंड करना चाहो 64 का तो आंसर इज रेडी. एक 2 की पैर बन रही है, फिर से एक 2 की बन रही है, इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है. सो 4 आंसर. तो अगर आप चेक भी कर सकते हो 4 4s are 16, 4s are 64. था ना बहुत ही सिंपल. अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन. ओके चलिए करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है 704. इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 704 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 3s are 6, 1 carried forward, 2 5s are 10 and 2 2s are 4. Again 2 से 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12. Again 2 से 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4. अब 22 को करेंगे. 2 11s are 22 and 11 1s are 11. Let us list out the factors. 704 के हमें फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 multiply by 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 11. ठीक है, चलिए पैर बनाते हैं. यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे भी 3 है. कौन सा नंबर अकेले बच रहा है? 11. सो वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. चलिए करते हैं. वी विल डिवाइड 704 by 11 to make it a perfect cube. That means 704 divided by 11, 6 are 66, 4 carried forward, 11 4s are 44. 64 is our required perfect cube. अब आप चाहो तो इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो. आंसर तो ऑलरेडी है आपके पास. 2 की पैर बन रही है, इसकी भी बन रही है, ये तो अकेला छूट गया जो डिवाइड कर लिया, तो 2 2s are 4. आंसर मिल गया आपको. 4 4s are 16, 4s are 64. सो अगेन दिस क्वेश्चन 3 वाज वेरी सिंपल. हमने क्वेश्चन 3 भी फिनिश कर लिया है. अब हम लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो चलिए करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ 5 cm, 2 cm, 5 cm. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. ठीक है, अब परीक्षित
आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए गए। पहले क्यूबॉइड कैसा होता है वो देख लीजिए। उसका बेस शेप होता है रेक्टेंगल, उससे हम क्यूबॉइड बनाते हैं। ये है क्यूबॉइड, ठीक है। अब हमेशा ये जो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उसमें हम मेंशन करते हैं, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है। या तो फिर इसे लेंथ या इसे ब्रेथ ले लो, हाइट तो यही होती है, ठीक है। सो ये जो भी लिखा होता है वो हमेशा सीक्वेंस में होता है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। सो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारे पास है। ऐसे कितने क्यूबॉइड्स उसको चाहिए पड़ेंगे तो वो उसको क्यूब बना सकेगा। तो लेट अस हम इसका तो पहले वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर इंटू ये ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर इंटू ये हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 5 की पैर नहीं बन रही है, यहाँ पे भी 2 की पैर नहीं बन रही है। तो हमको इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो फैक्टर्स 3 की पैर में होने चाहिए। तो यहाँ पे एक 5 मिसिंग है और यहाँ पे 2 2 मिसिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको परफेक्ट क्यूब, इस कितने क्यूबॉइड्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। वी विल मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है, 5 2 जा 10 2 जा 20, ठीक है। सो वी विल नीड how many 20 cuboids, 20 such cuboids to form a cube, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 20, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और एक्सरसाइज 6.1 हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।